Good afternoon, friends. Welcome to Sharmila Thakur's blog. अब हम बनाने जा रहे हैं इडली और वेज इडली। उसमें हम घिया डालेंगे, आधा कद्दूकस करके। आप सब कैसे हैं? हाफ हम उसमें बैटर में डालेंगे कद्दूकस करके। और उसके लिए हमें लेना है ये चाइना डिश। चाइना डिश हमने ले लिया और इसमें हम डालेंगे सूजी ठीक है। और थोड़ी बनानी है हमने, 10-12 ही, जस्ट फॉर स्नैक्स, क्योंकि उसके बाद तो चावल दाल बने। चावल दाल ओके, थोड़ी सी और डाल लेते हैं, बस दैट्स ऑल। इसमें डलेगा दही, कर्ड, ठीक है, इसमें डलेगा कर्ड। ओके, थोड़ा कर्ड डालेंगे हम, थोड़ा डालेंगे वाटर, है ना। और इससे पहले घोल लेते हैं इसको जितना है। वाटर के लिए हम ये देंगे हमें वाटर साथ में। ओके, ये हो गया है बैटर रेडी। इसमें हम कद्दूकस करेंगे घिया और इसको रख देंगे। जब बनाना होगा तो हम स्टीमर लेंगे और उस वक्त इसमें इनो डालेंगे, थोड़ा सा नमक, अजवाइन, और ये रेडी हो जाएगा। अब फिर मैं मिलती हूँ आपसे इडली खाते हुए। इडली रेडी हो गई है और वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, पता क्यों? टूट गई मेरे से, लेकिन मैंने चटनी भी बनाई है और ये मैंने पति देव को तो दी है, पर सुंदर नहीं है, पर सीरत है। अब मैं मिलती हूँ आपसे इडली खाने के बाद। और अब हमारी चाय रेडी हो चुकी है। अब हम दोनों पियेंगे चाय और रेडी हो जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। दाल भी मैंने उबलने को रख दी है। दिन के 3-3:15 बजे मैं दाल उबलने को रख देती हूँ सिम आंच पे, क्योंकि जब चीज़ सिम आंच पे बनती है ना तो वो टेस्टी बनती है। और प्याज, लहसुन, टमाटर सब अरेंज करके रख दिया है। चावल धो के रख दिए हैं। बस फिर बच्चे पढ़ाएंगे, और जब पढ़ा रहे होंगे तो बीच में अगर टाइम मिलेगा तो उसको चावल को गैस पे रख देंगे, जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा। अब हम देंगे अपने स्वामी को चाय। स्वामी को, ये जो स्वामी होते हैं ना आपके, इनका अगर पेट भरा रहे ना तो ये खुश रहते हैं। और जरा सा इनके खाने में प्रॉब्लम आई नहीं, बस ये लो बॉस,
चाय चाय आप मैं मिलती हूँ आपसे चाय के बाद। चाय पीते पीते मुझे याद आया कि बॉस आपको मेरे हाथ की चाय टेस्टी लगती है? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, कुछ लोग कभी कभी ना चाय बहुत टेस्टी बन जाती है, तो लोग सोचते हैं कि हर बारी मैं टेस्टी बनाती हूँ, पर ऐसा नहीं होता। एक बार हम लोग लेंटर पे मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे और नीचे वाली आंटी आए, कहने लगे तो मेरे हस्बैंड नीचे आ गए और मैंने उनके लिए हाफ किया दिया। तो उस दिन से बस वो यही बोलते हैं, मैंने चाय पीनी है तेरे हाथ की। उस दिन की चाय का टेस्ट का स्वाद अभी तक मेरे मुंह से गया नहीं है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर बार टेस्टी बन जाए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि मेरे स्टूडेंट के दादाजी आए और वो थोड़ी देर बैठे बातचीत करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी चाय बना देती हूँ उनके लिए। जैसे ही मैंने उनके लिए चाय बनाई वो घर चले गए। उनका मेरे ट्यूशन सेंटर से काफ़ी दूर था घर, बहुत मनदीप का घर 10-15 किलोमीटर दूर था शायद हमारे सेंटर से। जो मनदीप जिसको बाद में कैंसर हो गया था, डेथ हो गई थी, है ना? क्या था उसके गांव का नाम? र से था कुछ, रुड़की। रुड़की गांव का लड़का था वो, और मतलब 10-15 किलोमीटर का रास्ता था वो मेरी एकेडमी से। तो अगले दिन जब वो ट्यूशन आया तो कह रहा है, मैम कल दादाजी ना सारे रास्ते मतलब आपकी चाय की तारीफ़ करते रहे और बोल रहे हैं तू ऐसा कर, दूध ले जाया कर, रोज़ मैडम से चाय बना के ले आया कर। पर आप ये मत सोचना कि हर बार टेस्टी बनती है, कभी कभी बन जाती है। ये 2 किस्से थे जो मुझे याद आए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। खरर में आपको 3 बजे का मौसम दिखाती हूँ। ये है, ये है मेरे फूल, गेंदे के फूल। गेंदे के फूल इंग्लिश में इसे मैरीगोल्ड कहते हैं। ये है अमेरिकन मिल्क, अमेरिकन मिल्क, बैम्बू, धनिया और मनी प्लांट। वैसे इतने सालों से मैं खरड़ में रह रही हूँ। इस वक्त बहुत गर्मी होती थी, उतनी गर्मी इस साल नहीं है। जब मैं दूसरी सोसाइटी में रहती थी तो मुझे मैंगो के लिए घर जाना पड़ता था, लेकिन अब जितने भी इस सोसाइटी में जितने भी आम के पेड़ हैं ना, सबसे मैं तोड़ लेती हूँ। आप लोग तोड़ते हो आम? मैं और मेरे हस्बैंड रात को 10-10:30 बजे लंबी सी पाइप, ये वाली पाइप निकालते हैं और फिर आम तोड़ते हैं दोनों। जब पक जाते हैं, खूब आम खाए हमने उस वाले पेड़ के पिछले साल। ये भी है, लोग ना शर्माते हैं। कुछ ऐसा टाइम आ गया है कि लोग बहुत शेम फील करते हैं। फ्रूट लगे लगे जो हैं वो सड़ जाएं भले, लेकिन आप उस पर चढ़ के उसको तोड़ नहीं सकते। दे फील शेम फॉर दिस। और हमारे जैसे लोग होते थे, अपने तो लगे ही होते थे, वो तो खाने ही हैं, लेकिन दुश्मनों के पेड़ खाने में, पेड़ के फ्रूट खाने में जो मज़ा आता था ना, उसका कुछ और ही आनंद था। एक बार का आपको किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मैं मतलब हम ना चाचा ताया के 10 भाई बहन हैं, तो
मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से बड़ा बस ब्रदर है, लेकिन वो हम में इतना इन्वॉल्व नहीं होता था, उसका ज़्यादातर ध्यान पढ़ाई की तरफ ही रहा है। हम सारे मतलब रहते थे इकट्ठे। तो जैसे हमारे पास चाचा जी के पास 30-40 बकरियां होती थी, 4-5 3-4 गाय थी, बैल थे। तो हमें चराने के लिए भेज देते थे ऊपर पहाड़ पे। तो जब हम पहाड़ पे चराने के लिए एक दिन गए तो हम लोग जैसे दुश्मनों का एरिया था वो, मतलब दुश्मन थे हमारे, किसी वजह से दुश्मनी हो गई थी पापा के चाचा जी वगैरह के साथ। तो मैंने सबको कहा कि तुम लोग कलेक्ट करो और मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। बहुत बड़ा पेड़ था, मैं ऊपर तक चढ़ गई उसमें और मैं तोड़ती गई और मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा आप लोग इकट्ठे करो इनको इकट्ठे करते रहो, मैं तोड़ रही हूँ और तुम लोगों ने खाने पे जोर दिया हुआ है, इसको इकट्ठा भी करो। कम से कम 10-12 किलो आम मैं तोड़ चुकी थी। तो और वो कह रहे हैं नहीं नहीं दीदी इकट्ठे कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। और वो आ गया, जो मालिक था वो आ गया और ख़ुद वो सारे भाग गए और मैं पेड़ पे ही लटकी रह गई। और वो मुझे कह रहा रहेगा आज आज बोलते तू नीचे उतर, फिर तेरे को मैंने कहा मैं उतरूँगी ही नहीं। वो आम वगैरह लेके चला गया और उसने ना मेरे चाचा जी को बताया। तो चाचा जी तो आपको पता ही है, चाचा जी के तो पापा को बताते तो शायद डांट पीट भी जाती, चाचा जी को बताएंगे तो हमें क्या डांट पड़ेगी। तो इस तरह से बचपन में हम करते थे। लेकिन आजकल ये शरारतें कहाँ रह गई है, बच्चों से मोबाइल ही नहीं छूटते हैं, ना उन्हें कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है, ना उन्होंने कब वो मेहनत वो स्ट्रगल कहाँ रह गया। उनका स्ट्रगल अब सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल तक रह गया है, मोबाइल पे उंगलियां फेरने तक रह गया है। चलो अब दिन के 3:30 बज रहे हैं, 10-15 मिनट में मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी कल के ब्लॉग में। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन यूट्यूब एज़ वेल एज़ ऑन फेसबुक। यूट्यूब के मेरे चैनल का नाम है फर्स्ट शर्मिला ब्लॉग। थैंक यू।